अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बिनते सईद किचन एंड लाइफ। फ्रेंड्स, आज फिर एक प्यारी सी सुबह का आगाज़ हो गया इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक सब का दिन खुशियों भरा गुजारे। जो बीमार हैं उनको अल्लाह पाक शिफ़ा दे और जो दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं उनको अल्लाह पाक हिदायत दे, आमीन। फ्रेंड, मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को आज जुम्मा मुबारक और आज का दिन अल्लाह पाक सब का खुशियों भरा गुजारे। फ्रेंड, बस सुबह फजर की नमाज़ पढ़ने के बाद अब थोड़ी देर में रेस्ट करूँगी, फिर जब उसके बाद हाउस हेल्पर आएगी तो फिर काम का आगाज़ करेंगे और आज की रूटीन आपके साथ मैं शेयर करूँगी। बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी जो जायज़ ख्वाहिशात है वो पूरी करे। तो बस अभी ईद भी नज़दीक आने वाली है तो सोचा कि ये पंखे साफ़ करने थे। अब वो आ गई है हाउस हेल्पर, वो भी अपना काम कर रही है और हम भी अपने काम में उसके साथ ही शुरू हो रहे हैं। जब वो आ जाती है ना तो ख़ुद को भी होता है कि ये करना है वो करना है, वरना फिर इतनी सुस्ती सी हो जाती है। और रमज़ान में तो जैसे जैसे रोज़े आगे जा रहे होते हैं तो जिस्म में भी थोड़ी वीकनेस आ जाती है, लेकिन अल्लाह पाक का शुक्र है परवरदिगार का कि बस अल्लाह ने इस काबिल रखा कि हम रोज़े रख सक रहे हैं और अल्लाह पाक इसे कबूल भी करे। बस ये पंखों पे देखने में तो नहीं लगता, लेकिन इतनी इन पे डस्ट आ जाती है और फिर एक अजीब सा रुआं बन जाता है। तो इनको करते ही रहते, हफ्ते बाद 2 हफ्ते बाद करते ही रहते साहब। बस अब मैंने कहा कि बारी बारी मैं ये कर लेती हूँ, तो उस बच्ची को मैंने कहा था कि तुम झाड़ू लगाओ, तो ऐसे मिल के ही हम काम करते हैं। मैंने आपसे पहले भी शेयर किया है। तो इसी तरह सारे 1 बाय 1 करके मैं पंखे क्लीन कर लूँगी और सारे कमरों की अलमारियाँ क्लीन करूँगी। तो फिर जो है ना ये दीवारें, ये फिर मैं ईद से एक दिन पहले इस तरह चांद रात को जब पर्दे वगैरह बेडशीटें चेंज करूँगी ना तो फिर मैं दीवारें भी आपके साथ शेयर करूँगी साफ़ करना। तो बस इसी तरह ही मिल के काम करते हैं, एक तो काम भी हो जाता है, पता भी नहीं लगता है। फ्रेंड्स, ये मैंने जो एक टॉवल है वो मैंने हल्का गीला किया और दूसरा जो मैं ये वाला पिंक टॉवल ऊपर से फेर रही हूँ, इस पर मैंने हल्का सा वाइट विनीगर लगाया है, उससे करी हूँ। तो इससे फिर ना काफ़ी टाइम तक मिट्टी वगैरह नहीं चिपकती। अब ये देखिए, देखने में अलमारियाँ बिल्कुल साफ होती, लेकिन फिर भी इन पे थोड़ी थोड़ी डस्ट आ जाती है। तो इनकी नीचे से तो कर लेते हैं डस्टिंग, लेकिन ऊपर चढ़ के फिर डस्टिंग करना मुश्किल होती है। तो वो फिर महीने में एक बार या जब हाथ पड़े तो बंदा कर लेता है। अभी मैंने कहा ईद नज़दीक है, एक बार आस्ता आस्ता करके पे कुछ काम पहले कर लेते हैं, कुछ काम बाद में, कुछ टाइम पे, इसी तरह करके बस तैयारियां होती है। आप लोग भी कमेंट में बताइएगा आप लोग ईद की तैयारियों में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं। अब ये लाउंज का पंखा, इस वाले पंखे को थोड़ी मुझे प्रॉब्लम हो रही थी साफ़ करने में, क्योंकि मैं सोफ़े के ऊपर चढ़ी थी, उस तरह मेरा हाथ नहीं जा रहा था, लेकिन ये भी मैंने बस कर लिया। तो अभी मैंने इसे कहा है कि अभी ये जो सीढ़ी है इसको उठा के टेरेस में रख दो। तो अभी दीवारें क्योंकि रहती हैं, वरना ये है ना, मैं बाहर के डोर के साथ मैंने इसकी सेटिंग बनाई हुई है, तो वहाँ पर फिर वो मैं ही रख सकती हूँ, इस तरह इसकी सेटिंग बनी हुई है। तो फिर ये धुले हुए कपड़े थे, मैंने इसको बोला कि मुझे ला कर दे दो, मैं बैठी बैठी ये भी तय लगा लूँ ताकि ये भी साथ काम निबट जाए। फिर ये होता है ना, जो इस्त्री नहीं करने होते वो कबर्ड्स में रख दिए जाते हैं, जो प्रेस के बाहर जाने होते हैं वो अलग हो जाते हैं, जो घर में जो थोड़े वो होते हैं मतलब नरम से कपड़े होते हैं वो मैं घर में ही प्रेस करती हूँ, तो वो मैं अलग निकाल लेती हूँ। और दूसरी तरफ मैं अम्मी से बात भी कर रही हूँ, अम्मी की कॉल आई हुई है, तो मैंने स्पीकर खोला हुआ है, तो उस पर मैं अम्मी से बात भी कर रही हूँ, आवाज़ जा रही है अम्मी को। तो बस इसी तरह ही हो जाती है सेटिंग। सब लोग, मुझे लगता है सब मेरी बहनें इसी तरह ही करती होंगी। ये जो डेली मतलब रफ़ कपड़े पहनते हैं या रात को पहन के सोती हैं बच्चियाँ, तो वो तो मैं नहीं प्रेस करती हूँ ना, वो ऐसे ही है। और जो बाहर जाने होते हैं तो फिर वो बाहर भेज देती हूँ। कुछ होते हैं कपड़े जो घर में पहन गए, बच्चों के जो ऐसे डेली वेयर के कपड़े होते हैं वो बहुत कम मैं इस्त्री करती हूँ। तो बस इसी तरह ही करते हैं। आज हमारा काम रहेगा बस ये, अब झाड़ू सारे लगा लेगी ना तो दूसरा काम मैंने कर लिया है, उसके बाद पोछा तो मैंने लगाना है। तो बस इसी तरह मिल मिल के हो जाता है। बस अल्लाह पाक, और कई लोगों ने मुझे दुआ के लिए कहा है। तो देखिए मेरी यूट्यूब फैमिली में कितने लोग देखते हैं, तो सब ऐसे लोग होते हैं कि कई लोग ऐसे होते हैं जो आमीन कहते हैं, बल्कि ज़्यादातर। तो हमें क्या पता किसकी दुआ कबूल हो जाए, किसके सदक़े वो दुआ कबूल हो जाए। तो बस इसी तरह ही फिर दरवाज़ा बजा तो मैंने देखा कि मेरे हाउस हेल्पर की बहन आई थी, तो मैं उससे पूछा, कह रही थी बस वो एक घर मैंने काम करना था, वो डोर नहीं खोल रहे,
तो मैंने कहा चलो इधर मेरे पास वेट कर लो बैठ के, मैं तो उठ जाती हूँ। फिर मैंने इसे कहा था कि वो झाड़ू लगा रही है ना, तुम ये वाले पायदान अच्छे से झाड़ दो बाहर, क्योंकि ये इंटरेस्ट में ही रखे होते हैं ना, तो इनमें मट्टी आ जाती है। तो फिर ये इसी तरह अच्छे से मैंने इसे झाड़ा, इतनी इनमें से मट्टी निकली थी। अभी टाइम तो नहीं है क्योंकि रमज़ान की इतनी रूटीन चल रही है, जब वो ख़त्म फिर मैं इसे वॉश करूँगी। हमारे कॉरिडोर में ये भी सिस्टम दिया हुआ है ना, अगर आप बाहर धोएं तो पानी निकलने का भी इंतज़ाम सारा है कि भाई पानी आराम से, वो पाइप लगे हुए, पानी भी आराम से निकल सकता है। हम कॉरिडोर अपना धो भी सकते हैं अपने एरिया की तरफ से ना, जितना हम धोना चाहिए। देखे कितनी इसके नीचे मट्टी थी, तो अब ये मिल के दोनों बहनें यहाँ से सफाई कर रही हैं, क्योंकि हर जगह की थोड़े थोड़े अरसे बाद क्लीनिंग करते रहो ना, फिर एकदम इतना लोड भी नहीं पड़ता है और घर साफ़ साफ़ भी रहता है। और मेरी तो यही रूटीन है, मेरी तवज्जो घर और बच्चों पर ही ज़्यादा रहती है कि मुझे ये करना है, ये करना है। तो बस इनसे हाउस हेल्पर से भी काम करवाना ना बड़ी महारत की बात होती है कि इनसे मिल मिल के और साफ़ काम हो। और आज फिर आ जाते हैं इफ्तारी बनाने के टाइम पे। ये मैंने वाइट कढ़ाई बनाई है, बिल्कुल जैसी होटलों में बनती है। आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं इसकी फुल रेसिपी भी आपको दूंगी। अभी बस जल्दी थी तो मैंने सोचा बस बना लेती हूँ जल्दी से। और इतनी ये यम्मी और मज़े की बनती है ना। और साथ मैंने ये सीख कबाब जो बनाए थे, ये मैंने फ्राई कर लिए थे। ये देखे इस तरह बनी हुई चीज़ होती है ना, इतनी जल्दी रेडी हो जाती है और मज़े की भी लगती है। तो ये इतने यमी, आप कभी ट्राई कीजिएगा, कम मसालों में हेल्दी। तो बस ये कबाब हो गए थे, वाइट कढ़ाई मैंने कही, और इतनी क्रीमी मैं बनाती हूँ तो बहुत मज़े की वो लगती है। तो ये देखे, और ऊपर जब मक्खन डालो, अगर मक्खन आपके पास नहीं है तो देसी घी थोड़ा सा डालो उसका। और ये साथ मैंने ना थोड़े से कद्दू पड़े हुए थे फ्रिज में, कद्दू और आलू की भुजिया बनेंगी, इतनी मज़े की बनती है। मैंने कहा और बच्चे ना खाएंगे तो मेरे शौहर और मैं तो खाएंगे, लेकिन बच्चे भी शौक़ से खाते हैं। और ये मैंने फ्रेंच फ्राइज़ बनाए, हल्का सा इन पे नमक और बेसन छिड़क के फिर मैंने ये फ्रेंच फ्राइज़ बनाए थे। तो ये बहुत ही यमी और अच्छी हमारी आज की भी इफ्तारी बन के रेडी है। बस इसी तरह ही रमज़ान में बच्चों से पूछ लेते हैं क्या बनाना है। वैसे भी आज मेरा इतना बिज़ी दिन गुजरा था, थकन भी, फिर भी मैंने इतनी सारी चीज़ें बना ली थी क्योंकि रोज़ा होता है सारे दिन का। तो फिर ये है कि रोज़े के टाइम पे तो इतना नहीं खाया जाता, फिर नमाज़ वगैरह पढ़ने के बाद थोड़ा खा लेते लोग, फिर इफ्तारी करके फिर उसके बाद तरावियाँ पढ़ के आते हैं, फिर भूख लग जाती है। ऐसे फिर मैं काउंटर स्लैब पर रख देती हूँ, फिर बच्चों का जो जो दिल करता है खाते रहते हैं। फिर जब देखती हूँ कि ये लेट रहे, फिर सब कुछ उठा के मैं फ्रिज में रख देती हूँ, तो जो रखना होता है, वरना कुछ हाउस हेल्पर को भी दे देती हूँ, वो बच्चियाँ खा लेती, छोटी छोटी उनकी बहनें। तो चलिए फिर फ्रेंड्स, इस दुआ के साथ इस व्लॉग की मैं एंडिंग करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, आमीन। और अल्लाह पाक जो जो लोगों ने मुझसे दुआ के लिए कहा है, मेरी सारी यूट्यूब फैमिली देख रही है, अल्लाह पाक किसी नेक इंसान के सदक़े सबकी जायज़ ख्वाहिशात पूरी करना, आमीन। बस अल्लाह पाक जो हम मांग सकें, जो नहीं मांग सके, इस रमज़ान के सदक़े हम सब की दुआएँ कबूल फरमा। और मेरी बहुत सारी बच्चियों बहनों को बहुत ख्वाहिश है लंबे बालों की, अल्लाह पाक उनके भी बाल बहुत अच्छे करना हम लोगों जैसे, आमीन सुम्मा आमीन।